जिस टाइम पर किसी की दुनिया उजड़ गई हो उस टाइम पर इस तरह की वाहियात स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है। और ऊपर से माँ बाप पर सवाल उठा रहे हैं कि माँ बाप की गलतियां होती हैं। तो आपके माँ बाप ने कितनी गलतियां की वो तो सामने साफ साफ पूरे समाज को दिख रहा है। कोई भी माँ बाप ऐसा चाहेगा कि उसकी हंसती खेलती दुनिया ऐसे देखते देखते उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, उसका हंसता खेलता परिवार ऐसे बर्बाद हो जाए, उसका एकमात्र सहारा ऐसे छिन जाए? कोई चाहेगा? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। रजनी, जो चटोरी रजनी है, उनके यहाँ एक इंसिडेंट हुआ। शायद आप लोग को पता होगा कि उनका 16-17 साल का एक बेटा था, तरण जैन, जो कि ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था। और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में और वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उस टाइम पे रजनी जी चली गई थी मायके। पता चलते ही वो भाग कर आती हैं और जिस टाइम पर उनके घर में इस तरह के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उनकी बोलने की स्थिति नहीं है, सोचने समझने की स्थिति नहीं है। माँ बाप बिल्कुल बदहवास पड़े हुए हैं। उस टाइम पे एक हमारे यूट्यूबर हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, इनको इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं। ये क्या पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेंगे? यही गंदगी। उनका एक बयान आया है कि माँ बाप की गलती थी इसलिए वो बेटा चला गया। अच्छा, तो उस हिसाब से तो आपका बेटा बहुत ज्यादा ऐश करता है, बहुत अय्याशी करता है। उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, कहना नहीं चाहिए, बहुत छोटा है, लेकिन आपके शब्द बहुत गंदे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अरमान मलिक के बारे में। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो चटोरी रजनी जी का बेटा गया है वो उनके माँ बाप की गलती थी, उनके माँ बाप की गलती की थी। और साथ में पायल जी ने पूरा पुरजोर सहयोग किया है इस बात का। क्या गलती थी माँ बाप की? माँ बाप चाहते थे कि वो बच्चा चला जाए हंसता खेलता। माँ बाप चाहते थे कि उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र सहारा, जिसको उन्होंने 16-17 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, वो ऐसे ही छिन जाए? आप चाहोगे ऐसा कभी? कितनी मतलब बेहूदी हरकत है ये। जरा सी भी इंसानियत नहीं आपके अंदर कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हो। और आजकल के टाइम में देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे 16-17 साल तक स्कूटी वगैरह चलाने लगते हैं। बल्कि मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारे बच्चे उसके पहले ही चलाने लगते हैं। और वो पास ही ट्यूशन गया था, कहीं हाईवे पे नहीं, कहीं कोई जीटी रोड नहीं थी, कहीं कोई बहुत चलती हुई सड़क नहीं थी। वो गया था ट्यूशन पढ़ने पास में ही, लेकिन सामने वाले की गलती की वजह से वो इतना हाई स्पीड में था। चीजें पता चल रही हैं अभी, जब तक उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये पता है कि वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा था और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जबकि ये अफवाह उड़ाई जा रही कि वो पार्टी करने जा रहा था। इस अफवाह को खारिज किया उनके पिताजी ने कि वो पार्टी नहीं कर रहा था, वो गया था ट्यूशन पढ़ने और उसका एक्सीडेंट हो जाता और चला जाता है इस दुनिया से। माँ का रोना जब आप देखोगे तो दिल दहल जाएगा। वो बोल रही कि एक दिन पहले, शायद उनकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर देखना, वो बच्चा ऐसे अपने माँ से लिपट रहा है। 1-2 दिन की बात है, जब वो तैयार हो रही थी जाने के लिए। माँ बोल रही है कि आज क्या बात है, तो बहुत चिपक रहा है। शायद हमारे भगवान के द्वारा कुछ आभास मिलने लगता है कि एक एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे अनहोनी या फिर कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो उसका आभास होता है। और वो मोमेंट शायद वो पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगी, पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगी। किस अवस्था में वो माँ बाप अपने बच्चे को विदाई अपने हाथों से, अपने जवान बेटे को विदाई दे रहे होंगे, शायद उनके सिवा, उनके दिल के सिवा शायद ही कोई समझ सकता है। हम अपना दुख जरूर व्यक्त कर सकते हैं और हमेशा ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको इस दुख को सहने की हिम्मत दें, क्षमता दें और इस दुख से निकलने के लिए हिम्मत दें। उन्होंने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं शायद किसी ने नहीं देखा है। उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही है और उन्होंने
लास्ट में इतनी मेहनत से ब्लॉगिंग चालू की, इतना मेहनत दिन रात वो करती थी, किसके लिए? एकमात्र बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं। और इनके स्टेटमेंट देखो, और स्टेटमेंट देने वाले बंदे को देखो जिसकी खुद की कंट्रोवर्सी नहीं खत्म होती है। इन्होंने बिग बॉस में थप्पड़ मारा था, पर इनकी बदतमीजी, इनकी कुछ, मैं क्या ही बोलूं, इनको नहीं निकाला गया, लेकिन उस बंदे को निकाल दिया। वहां पे बिल्कुल भी इनके फेवर में या बिग बॉस के फेवर में भी नहीं थी। शिवानी कुमारी निकल गई। इन्होंने शिवानी के साथ भी कितनी वाहियात हरकत की थी। वो चाहती तो निकल के अच्छे खासे ब्लॉग और व्यूज छाप सकती थी, पर वो शांत हो गई। पर इनके दिमाग से आज तक वो नहीं निकली है। ये मौका ढूंढते हैं बस, और बोल रहे हैं कि माँ बाप की गलती। माँ बाप की गलती? आपके माँ बाप ने क्या गलती की थी कि आप 4 शादी तय कर चुके? एक तो भाग गई, 2 साथ में हैं, और एक शादी करने के बाद भी दोबारा शादी कर रही है। आपके माँ बाप की क्या गलती थी कि आप इतनी छिछोरी और वाहियात हरकत करते हो? आपके माँ बाप की क्या गलती थी? आप अपनी घर की औरतों को ऐसे परोसते हो, इस तरह के कपड़े पहना के जिससे व्यूज आए, और उसी का कमाई खाते हो, और बहुत रईसी दिखाते हो कि मैं अपने औरतों को पाल रहा हूं। जिस तरह के आपके औरतें कपड़ों, मैं मानती हूं कि जिम में जिम वियर ही पहन के जाते हैं। आज की बहुत मॉडर्न सोसाइटी, सबका अपना अपना पहनने का अंदाज है, लेकिन जिस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स को सूट किया जाता है ना, जिस तरह से उनके कपड़ों का कलर वो चूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए किया जाता है। तो आपके माँ बाप ने क्या गलती की थी कि आपके अंदर इतनी गंदगी भरी? शायद कोई गलती नहीं की होगी। किसी के माँ बाप को मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। वो गलती आपकी अपनी है, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहते ना हमारा बच्चे हमसे छीन जाए, ना हमारा बच्चा बिगड़ जाए, ना हमारा बच्चा कोई वाहियात हरकत करे। आपका चीकू है, आप उसको फुल ऐश कराते हो। इन फ्यूचर वो कोई गंदी हरकत करता है तो आपको गुस्सा आएगी, भले आप कितने भी वाहियात हो, उसको आपको फिर भी गुस्सा आएगी। क्योंकि कोई माँ बाप कितना भी खराब हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भी खराब हो। हाँ, ये हो सकता है कि जो रईस ज्यादा बाप होते हैं, जैसे अभी हमारे KIIT में हुआ, वो अपने बच्चों की गंदी हरकत को छुपाने की जरूर कोशिश करते हैं, जो बच्चे कर जाते हैं, बजाय उसको संभालने के, समझाने के, सिखाने के, डांट लगाने के, फटकार लगाने के, सजा दिलाने की। तो जिस तरह से आपने उसको पाला पोसा, भगवान ना करे वो कभी गलत हरकत करे, लेकिन अगर किया तो क्या आपको दुख होगा या अच्छा लगेगा? तो इस तरह की वाहियात स्टेटमेंट पास करने के पहले अपने दिमाग पे जोर डाला करो कि आपने क्या हरकतें की है। आपके ब्लॉग्स कैसे चलते हैं? आपके ये स्टेटमेंट थे कि ये सारे फेक न्यूज है, तो आप क्या करते हो? आप कैसे व्यूज कमाते हो? आपके घर में जब देखो कोई ना कोई बीमार, आज मौसी बीमार, आज चाची बीमार, आज पायल बीमार, आज जय बीमार, आज तूबा बीमार, आज इनकी मौसी जल गई, आज उनकी मौसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मानते हैं आपका दुख झूठा नहीं होगा, लेकिन आप दूसरों पर उंगली उठाते हो कि ये कंट्रोवर्सी करते, झूठी अफवाह फैलाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप भी तो वही करते हो। और सबसे बुरा ये लगा जो आपने बोला माँ बाप की गलती की वजह से तरण जैन चले गए। रियली बहुत ही शेमफुल था, बहुत ज्यादा शेमफुल था। तो इस तरह के ब्लॉगर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं सिवाय गंदगी फैलाने के। ये क्या इन्फ्लुएंस की? एक सिंगल आप अच्छी बात बता दो। हाँ, एक बात मुझे इनकी थोड़ी सी अच्छी लगती, जो अपने शराबी भाई की थोड़ी बहुत केयर करते, जो जिसकी अच्छाई है उसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। बाकी 2 शादियां करना, 3 शादियां करना, औरतों के साथ इस तरह से बदतमीजियां करना, 2-4 होल्ड पे रखना, और पता नहीं कितनी होल्ड पे होंगी, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इनकी बीवी खुद रो रो के करती, भाई हमारी तो मजबूरी थी, हमने 2 शादियां कर ली। जबकि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत खुश हैं 2 शादियों में, पर इनकी बीवी साक्षात आके कहती कि हमारी तो बहुत बड़ी गलती थी, आप लोग ये गलती मत करना, मत करना, मत करना। आप सोचो ये कितने अच्छे हैं। जिस लड़की के माँ बाप नहीं पूछ रहे इतने दिन हो गया, वो कितनी मजबूरी में इनका साथ रह रही है, इनके साथ, ये भी सब कुछ सब समझ सकते हैं। बहुत खुशी से नहीं रह रही है, उसको पता ना कि हमारा गुजारा नहीं होगा, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं है। तो पहले आप अपनी वाहियात हरकतों पर ध्यान दो, फिर इस तरह की वाहियात
स्टेटमेंट देना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारा प्यार देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और रजनी जी के लिए सब लोग ओम शांति लिखना, उनके लिए प्रेयर करना, उनके बेटे के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इस दुख से उबरने की हिम्मत दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग।